हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 961। ये आज क्वेश्चन ऑफ द डे है। एन रिपीटेड एलिमेंट इन साइज टू एन एरे। एज यू सी, ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 961 है। तो हम इसमें क्वेश्चन पढ़ने से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक इंटीजर एरे गिवन है नम्स नाम का, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली है नम्स डॉट लेंथ, जो कि 2 इंटू एन की फॉर्म में है। एन हमारा कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, तो उसकी जो लेंथ होगी हमारे एरे की वो 2 इंटू एन है। नम्स कंटेन करता है n+1 यूनिक एलिमेंट्स। उसके अंदर n+1 यूनिक एलिमेंट है। अगर n 2 होता है तो उसके अंदर 3 यूनिक एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ नम इज रिपीटेड n टाइम्स। एक एलिमेंट नम का रिपीट हो रहा है n टाइम्स। रिटर्न द एलिमेंट दैट इज रिपीटेड n टाइम्स। हमें वो एलिमेंट बताना है जो n टाइम रिपीट होगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम्पल चालू करते हैं, 1 2 3 3। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, इसका आंसर है 3। तो ये कैसे है आप देख सकते हैं। तो इसकी हमारी लेंथ हो गई टोटल नम्स की 4। तो हमारी एन की वैल्यू क्या हो गई, 2। हमें ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो 2 1 2 5 3 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ हो गई 6। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 2 3 बार रिपीट हो रहा है, जो कि हमारी एन की वैल्यू है जब हम पूरी लेंथ को, एरे की लेंथ को डिवाइड करेंगे 2 से। थर्ड एग्जाम्पल पे हम आते हैं। तो 5 1 5 2 5 3 5 4। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम इस पूरी लेंथ का डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आएगा 4। तो हमें ऐसा एलिमेंट देखना है जो 4 बार रिपीट हो रहा हो। तो आप देख सकते हैं 5 यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है। और इसमें कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है। हमें हर क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट पढ़ने चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हार्ड को इजी में तो नहीं, बट हार्ड क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मदद करती है। देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे 2 एन की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है और 5000 से छोटी है। एन की लेंथ जो है वो 2 इंटू एन है। और एन की जो वैल्यूज़ होंगी, हमें नम्स एरे की जो वैल्यूज़ हैं वो 10⁴ से स्मॉल हैं और 0 से बड़ी हैं। नम्स कंटेन करता है n+1 यूनिक एलिमेंट्स एंड वन ऑफ देम इज रिपीटेड n टाइम एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लग गई कि एक ना एक एलिमेंट होगा जो n टाइम्स रिपीट करेगा ही करेगा। है ना। तो अब हम आपको नोटपैड खोल के समझाते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। या तो फिर हम हैश मैप का यूज़ करें या हैश सेट का। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अपना। सबसे पहले हम गिवन उतार देंगे। तो हमें गिवन है सिर्फ एक एरे, एरे नम्स। उसके साथ हमें उसकी लेंथ तो गिवन होती है, बट हमें एक चीज़ और गिवन है, हमारी एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू क्या है हमारी, नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 2। और एग्जैक्टली यूनिक एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है हमें एरे के अंदर, जो कि हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हैं n+1। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हम इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो लॉजिक बिल्डिंग में जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हैश मैप से सबसे ब्रूट फोर्स लेके चलते हैं। सबसे पहले हैश मैप। तो एक बेसिक इंसान के दिमाग में क्या आता है कि हम सारे एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे, जो जितनी बार रिपीट हो रहा होगा। और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन उतार देंगे, मतलब काउंट कर लेंगे सारे लेटर्स को कि कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है। उसके बाद जो सबसे सूटेबल डिजिट होगी फाइंड करने के बाद, तो हमें एक स्टोर कराने के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होगा जहाँ पे हम उसे स्टोर करा सकते हैं। तो हम हैश मैप का भी यूज़ कर सकते हैं, एरे का भी। बट एज यू नो हैश मैप फास्टर होता है, तो हम हैश मैप का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो हम एक हैश मैप बना लेंगे HS नाम का, जो भी हो। फिर हम यूज़ करेंगे एक फॉर लूप, जो कि हमारा एरे पे ट्रेवर्स करेगा, जो कि हमारा नम्स डॉट लेंथ तक ट्रेवर्स करेगा। नम्स डॉट लेंथ पे जब वो ट्रेवर्स करेगा तो हम उसकी वैल्यू को HS में ऐड कराते जाएंगे। एडिंग वैल्यू ऑफ नम्स इन हैश मैप। ठीक है। और यहीं पर ही फिर हम अपने हैश मैप के ऊपर एक जे नाम के एलिमेंट के साथ ट्रेवर्स कराएंगे ऑन हैश मैप। और जहाँ पे हमारे हैश मैप की वैल्यू बराबर हो जाती है हमारे नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 2 के,
हम उसको रिटर्न कर देंगे, हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली हमें यही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब मैं आपको इसका कोड एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, ब्रूट फोर्स अप्रोच से इसका कोड कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने जैसा कि बताया, सबसे पहले हम एक और काम करेंगे, इसमें एक एन नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो कि हमारी नम्स डॉट लेंथ स्टोर करेगा, जिससे हमें आगे बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई बराबर 0, सेमीकोलन आई लेसर देन नम्स डॉट लेंथ। ये एक लूप चला दिया हमने, और इसके अंदर हमने अपना एक हैश मैप भी, हमें इससे लूप से पहले हमें एक हैश मैप डिक्लेयर करना है यहाँ पे। तो हमने एक हैश मैप डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। हम यहाँ पे हमें एच एस डॉट पुट, अब जिन लोगों को पता हो तो हैश मैप में अंदर हैश कोड के ऊपर चलता है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्टर होता है। हमने इसमें गेट और डिफ़ॉल्ट का यूज़ करा है। गेट और डिफ़ॉल्ट से अगर कोई वैल्यू हमारी ऑलरेडी हैश मैप में है तो उसकी वैल्यू +1 हो जाएगी अपने आप। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 3 दो बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार वो देखेगा हैश मैप में 3 है या नहीं है। अगर हैश मैप में 3 है तो अगली वैल्यू, उसकी वैल्यू को +1 कर देगा वो, कि हमारी वही की वही रहेगी, बस हमारी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो हम इसमें अब ट्रेवर्स कराते हैं एक फॉर लूप और लेके, हैश मैप डॉट एंट्री, जी आर पी आर वाई, ये हैश एंट्री सेट इफ। तो ये एक लूप होता है हैश मैप के ऊपर ट्रेवर्स करने के लिए। बाय 2 वैल्यू को, एक हम टेस्ट मतलब जैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये है यहाँ पे एक रिटर्न टाइप पूछा गया है तो हम यहाँ रिटर्न 0 भी करेंगे, क्योंकि इसके बगैर हमारे कोड में एरर आ सकती है। और ये हमारा हो चुका है, अभी इसे सबमिट करके देखेंगे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, और ये हमारा सबमिट हो चुका है। बट आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्लो है, इसे हम थोड़ा फास्ट करेंगे यूजिंग हैश सेट। तो अब हम एक हैश सेट का यूज़ करेंगे, इसे मैं कंट्रोल कर दे रहा हूँ। हैश सेट, क्योंकि हमें वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि रिपीट हो रही हैं। एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई की इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेसर देन नम्स डॉट लेंथ तक के लिए सेमी कॉलम आई प्लस प्लस। अगर हमारी एच एस डॉट एड नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई हो जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे आई को वैल्यूज प्लस प्लस कराते जा रहे हैं हम इसके अंदर, जो आई की। हम्म, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी आई की वैल्यूज जो हम एक एक करके प्लस कराते जा रहे हैं, वरना फिर हम इन दी एंड इस लूप में ही रिटर्न कर देंगे नम्स बॉक्स ब्रैकेट नम्स डॉट लेंथ -1 को। ये रिटर्न टाइप बाहर आएगा।
गया। तो अब मैं आपको इस कोड का इसका लॉजिक बता दूं कि हमने कोड जो करा है इसका लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले हमने एक हैश सेट लिया है। तो हमें जैसा कि पता है कि हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है एन टाइम्स कोई ना कोई। तो हमने जब उसको नम्स के ऊपर ट्रैवर्स कराते गए हैं तो हमने वही के वही यहाँ पे नम्स में ऐड कराते चले गए हैं अपनी वैल्यूज़ को हैश सेट के अंदर। तो आपको पता है हैश सेट डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं करता है। तो अगर कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है तो वो यहीं बता देगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 एक बार रिपीट हो रहा है, 2 एक बार रिपीट हो रहा है, 3 एक बार रिपीट हो रहा है, 4 एक बार। बट अगर किसी चीज़ को रिपीट होना है तो वो मतलब एक से ज़्यादा बार रिपीट होगी होगी। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो 1 एक बार रिपीट हो रहा है, 5 एक बार रिपीट हो रहा है, 3 एक बार, पर 2 हमारा यहाँ मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मल्टीपल टाइम्स हमारी वही चीज़ रिपीट होगी जो हम मतलब एन टाइम्स, हमें n+1 टाइम्स तक देखना है। यूनिक एलिमेंट्स हमारे पास n+1 है तो हमारे एन टाइम्स तो हमारी चीज़ रिपीट हो ही रही है। तो मतलब बाकी की जो एन चीज़ें हैं वो तो अपने नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग रिपीट होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलते हैं फिर। इसको एक बार सबमिट करके देख ले रहे हैं। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है।